हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ही बारिश होती है तो कपड़े सुखाने का इतना दिक्कत होने लगता है कि मत पूछिए। छोटे छोटे कपड़े तो सूख जाते हैं, लेकिन जैसे चादर वादर सुखाने में बहुत दिक्कत होता है। तो क्या करती हूँ ना, अलंगना में लगा देती हूँ। जब वो थोड़ी देर के बाद, मतलब जब वो थोड़े 4-5 घंटे जो थोड़े बहुत सूख जाते हैं हवा में या फ़ैन के नीचे, उसके बाद उसको बेड में ऐसे ही बिछा देती हूँ और पंखा चला देती हूँ। इस तरह से कपड़े सुखाती हूँ। तो ये कपड़े सुखाने का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चलता है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। और क्या, बारिश वारिश में तो स्मेल भी आने लगते हैं कपड़ों से हल्की हल्की। तो फ़िलहाल अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन 3-4 दिन यहाँ गोरखपुर में जब बहुत बारिश हुई थी, तो ये सारे कपड़े वगैरह मैंने सब समेट लिए, जहाँ रख दिए। यहाँ मुझे आहाना पिटाई कर रही है, कोई बात में उसकी नहीं मानी थी तो वो मुझे मार रही है। और फिर वो झाड़ू वाड़ू लेने लगी, तो फिर मैं उसे छीन के रख रही थी। और कुछ कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए। तो आधा से ज़्यादा समय तो मेरा वीडियो बनाने में निकल जाता है, तो घर के काम मेरे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो वही मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मॉम एस्प्रेसो का कम कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन चलते रहता है, बहुत ज़्यादा। वो लोग तरह तरह के कंपटीशन देते रहते हैं, तो फिर मैं वो सब करने लग जाती हूँ। तो फिर मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, घर का काम वगैरह मेरा बहुत ज़्यादा ही रह जा रहा है। तो वही मैंने सोचा कि मॉम एस्प्रेसो का थोड़ा कम कर दूँगी। तो आज से मैंने थोड़ी सी घर की सफाई भी चालू कर दी। वैसे तो मैं सब ये शू रैक वगैरह बाहर से पोंछती रहती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत दिनों के बाद मैंने सफाई की। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, कपड़े से ही मैंने सिर्फ जो रैक था अंदर से साफ़ कर दिया है। और ये सब पोंछ के, जो भी इसका हैंगर जो भी था, वो स्टैंड, उसको पोंछ दिया। और चप्पल जूते तो आप देख रहे हैं ना, 2 मैं हमारे यहाँ शू रैक है, और मैक्सिमम सारे चप्पल जूते मेरे ही हैं। उसमें से तो बहुत सारे ऐसे जूते चप्पल है जिसको मैंने 1-2 बार ही पहना है, और बहुतों के तो टैग लगे हुए हैं जो कि मैं आज तक पहनी ही नहीं हूँ, बस खरीद के रख के आ गई। एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी, फिर छोटा बच्चा, तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया था। फिर कोरोना का ये हो गया, और अभी भी मैं बहुत कम निकल पाती हूँ आहाना के कारण, क्योंकि वो पूरे दिन घर में, फिर उसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, तो फिर इसलिए बहुत कम होता है। तो वैसे सारे बहुत सारे चप्पल थे, तो वही मैं ये कर रही थी, थोड़ी साफ़ सफाई कर रही थी, देख रही थी। तो आपको शायद एक टैग भी दिख गया होगा, वो बिल्कुल ही नया है, उसको मैंने बस ख़रीद के रखा है। और ना, ये शूज़ भी मैंने सिर्फ ख़रीदा है, कभी पहना नहीं है, तो ये हाल है। और ये वाला जो शूज़ है, उसको भी मैंने 2 या 3 बार मुश्किल से पहना है, बाकी वैसे ही रखा हुआ है। तो इस तरह से चल रहा है। अब इसमें 1-2 ही जैसे शूज़ थे, वो मेरे हस्बैंड के थे, बाकी सारे मेरे ही हैं। और इसलिए मैंने बाकी के भी कुछ मेरे जो चप्पल जूते ना, वो ऐसे रखे रखे ही ख़राब हो गए। जैसे मैंने कुछ पेंटालून में लिए थे सेल में, तो पेंटालून के चप्पल सबसे ज़्यादा बिगड़े हैं, ये जो कोरोना में जो बंद बंद रहने के कारण। वेस्ट साइड के चप्पलों में से बस एक चप्पल मेरा ख़राब हुआ, बाकी वेस्ट साइड का सारा जो जूती वगैरह मेरा मैक्सिमम वेस्ट साइड का है, तो वो एकदम से बढ़िया है। लेकिन एक जूती मेरे वेस्ट साइड का ख़राब हुआ है। और वेस्ट साइड के तो 2-3 ऐसे जोड़ी जूतियाँ हैं जो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया, उसको मैंने कहीं अलमारी में रखा है, अभी तक वो अलमारी के अंदर ही कहीं है। तो इस तरह से है। और डी मार्ट के भी मेरे कुछ शूज़ थे। इसमें ना मैं आपको श्री लेदर का बताऊंगी। अगर आप लोगों के पास, आप लोग के जो शहर में श्री लेदर हो, तो वह उसके चप्पल एक तो सस्ते बहुत होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो उसके चप्पल बहुत पुराने पुराने, यानी 10-10 साल के। और ये आपको ब्लैक कलर का जूती दिख रहा होगा ना, ये जूती अब ख़राब हुआ है। और ये मैंने ना जब मैं भुवनेश्वर में थी तब लिया था मैंने, तो वो अब थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ श्री लेदर का बहुत अच्छा है। और ये सब सैंडल वैंडल भी मैं कभी नहीं पहनती हूँ, और ये सब ऐसे ही रखा हुआ है सब। और ये भी श्री लेदर का जो भी मैंने लिया है ना, ये भी मैंने मुश्किल से एक बार अपने भैया के या किसी की शादी में पहना था, और उसके बाद से वो वैसे ही रखा हुआ है। तो वो, और इसमें एक मैंने, जब मैं सूरत में थी ना, तो वो मैंने चप्पल लिया था, वो क्या कहते हैं, वो अभी तो मैंने एक कभी भी नहीं पहना। तो ये दोस्तों, ये मैं इसी चप्पल के बारे में बता रही हूँ, सूरत में मैंने लिया था, और बस ऐसी है। तो ये पूरा जो रैक आप देख रहे हो ना, मेरे ही चप्पलों से भरा हुआ है। तो और हाना के तो बहुत सारे चप्पल जो है वो पाखी का ही यूज़ कर लेती है, और पाखी के मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने जो है वो कर दिया। कुछ कुछ चप्पल जूते फेंकने लायक हो गए, उन्हें मुझे फेंकना है। हेलो फ्रेंड्स, तो कुछ सामान आया है, तो मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। एक मैंने
मैंने मंगवाया था पाखी के लिए, ये पाखी के लिए मैंने मंगाया था। ये टी शर्ट है और टी शर्ट टाइप का है और ये है स्कर्ट टाइप का। तो ये मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने पाखी के लिए मंगवाया है। और ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। तो आजकल मैं फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा शॉपिंग करने लगी हूँ। ये है अहाना का, ये अहाना की नाना ने भेजा है। अभी छठ पूजा आएगा ना उसके लिए, तो ये नाना नानी की तरफ से अहाना को है ये गिफ्ट। और एक ये है, ये पाखी के लिए है। तो ये भी उसके नाना नानी की तरफ से भी है पाखी। तो पाखी का फ़िलहाल 2 ड्रेस हो गया है। पाखी का एक ड्रेस और आने वाला है और मेरा अभी तक साड़ी नहीं आया है। मैंने एक अपने लिए गले का सेट मंगवाया था। ये पर्ल्स वाला मुझे पहनने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने मंगवाया है पर्ल्स वाला। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये पहन के दिखाती हूँ। ईयर रिंग तो नहीं पहनूंगी क्योंकि ईयर रिंग में पहनी हुई है तो निकालने में दिक्कत होगा। और मुझे पता नहीं अब इसको कब पहनूंगी। आजकल मुझे चौकर बहुत पहनने का इच्छा हो रहा है। चौकर वाला जो भी सेट होता है ना, जो गले में एकदम से ये रहता है। तो ये देखिए, तो ये अच्छा, ये सब मोती वोती का ना मैं पहले बहुत पहनती थी, मतलब इन द सेंस जब छोटी थे तो पहनते थे। तो ये सेट मैंने मंगवाया। इसका ईयर रिंग भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं। ये आप सूट वगैरह पे भी ना पहन सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हेवी नहीं है ना, तो ऐसा दिखेगा। तो फिलहाल मेरी साड़ी नहीं आई है और मुझे 1-2 चीज़ और ऑर्डर करना है। मैंने अभी तक पीली चूड़ी वगैरह ऑर्डर नहीं किया है, तो वो भी जल्दी करूँगी और फिर जब आएगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाय। ये वाला छोटा सा ही रखते हैं वीडियो, और बाकी का कल मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाऊँ इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि मेरे को एकदम कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी चालू करूँगी। दुर्गा पूजा भी है, फिर छठ होगा, होली होगा, तो अभी से करूँगी ना तो तब कर पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ अल्टरनेट, एक दिन इंस्टाग्राम के लिए काम करूँ, एक दिन यूट्यूब के लिए काम करूँ। ये वाला डेली व्लॉग तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, तो यही होता है। और मैंने मॉम एस्प्रेसो के लिए भी अभी थोड़ा कम कर दिया है। तो देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉम एस्प्रेसो का क्या है ना, कभी उसका एंड ही नहीं होता है। एक कंपटीशन ख़त्म हुआ तो दूसरा चालू, दूसरा तो तीसरा चालू, तो वो करते ही रहता है। इसके लिए फिर मैंने अभी सब कुछ बंद कर दिया है। इंस्टाग्राम के लिए तो मैं काम करूँगी, इंस्टा के लिए मैं तो अब काम करूँगी। तो देखते हैं, इंस्टा के लिए जो करूँगी वही मैं मॉम एस्प्रेसो में पोस्ट करूँगी। अलग से उसके लिए मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। तो इंस्टा के लिए कब एक दिन इसके लिए करूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है इसके लिए। तो ये छोटा सा वीडियो यही समाप्त करते हैं। बाय दोस्तों। साड़ी भी आ गया है और मैंने अपने लिए चूड़ी भी ऑर्डर कर दिया है। तो जैसे ही आएगा तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। बाय बाय।